दोस्तों एक और बहुत बड़ी न्यूज़ आई है अडानी ग्रुप को लेकर के और रोज कोई ना कोई न्यूज़ आती रहती है। अडानी ग्रुप ने अपना जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था मुंद्रा में गुजरात में जो है पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट था दोस्तों 34,900 करोड़ का प्रोजेक्ट था और उसको सस्पेंड कर दिया है। और दोस्तों अगर हम इसमें और अंदर जाएं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अडानी ग्रुप कैंसिल कर रहा है ये अपनी कमबैक स्ट्रेटजी के बेसिस पे कर रहा है। और जो लोगों को और इन्वेस्टर्स को कंसर्न्स हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद उन सारे कंसर्न्स को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है अडानी ग्रुप बाय रीपेइंग सम ऑफ देयर लोन्स, कंसोलिडेटिंग ऑपरेशंस एंड फाइटिंग ऑफ एलिगेशंस। और इसी वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो रहे हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ग्रुप ने मेल्स भेजे हैं अपने सप्लायर्स को और वेंडर्स को मेल्स भेजे हैं और उन्होंने कहा है कि सारी एक्टिविटीज़ को सस्पेंड कर दीजिए ऑन एन इमीडिएट बेसिस। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो टाइम है ये एक अनफोर्सीन सिनारियो है, अनफोर्सीन सिनारियो है। यहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बंद कर दी जा रही हैं और ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो कि 34,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था उसको दोस्तों बंद किया जा रहा है। और ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है दोस्तों। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को अडानी ग्रुप ने बंद कर दिया है जिससे कि उनके जो फाइनेंसेस हैं उनको इन प्लेस लाया जा सके और जो इतने ज़्यादा ओवर लेवरेज हो रखे थे उन सारी चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके। आप देख सकते हैं कि ग्रुप ने 7,000 करोड़ का जो कोल प्लांट परचेज था उसको भी कैंसिल कर दिया था और पीटीसी में भी उन्होंने जो बिडिंग करी थी वो भी बहुत कम बिडिंग करी थी। अदरवाइज हमेशा अडानी ग्रुप जो है हाईएस्ट बिडर निकल करके आता था। और ये सारे पैसे बचाने के बाद और थोड़े से एफआईआई से फंड्स रेज करने के बाद कंपनी ने अपने कुछ लोन्स को रीपे कर दिया है। आप लोगों को पता ही होगा अडानी ग्रुप ने कहा था कि बाय 31 मार्च 2023 हम वो अपना सारा लोन जो हमने प्लेजिंग कर करके ले रखा है वो सारा चुका देंगे, ऐसा अडानी ग्रुप ने कहा था दोस्तों। और ये आप इसको कंफ्यूज मत कीजिए कि सारा का सारा लोन कैसे चुका देंगे। 2 लाख करोड़ का लोन है, सारा का सारा लोन नहीं, वो लोन जो स्टॉक्स को प्लेज करके लिया था, शेयर्स को प्लेज करके लिया था उसको चुकाने की बात करी थी 31 मार्च तक के लिए। लेकिन दोस्तों एक इससे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या पता चलती है, इससे हमें एक ही इंपॉर्टेंट चीज पता चल रही है कि अगर इसी तरीके से इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स 34,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 7,000 करोड़ का जो कोल प्लांट था, इतने सारे इन्होंने प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में लगा रखे थे अपनी ग्रोथ के जो प्लान्स थे उसमें ये सारे प्रोजेक्ट्स थे। लेकिन अभी ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स बंद हो रहे हैं यानी कि जो अडानी ग्रुप कंपनीज को इतना ज़्यादा हाई वैल्यूएशन मिला हुआ था क्योंकि उनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत ज़्यादा थे, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव अप्रोच थी अडानी ग्रुप की। अब वो एग्रेसिव अप्रोच तो रही नहीं है, अब वो प्रोजेक्ट्स भी नहीं रहे हैं, अब वो जो फिलॉसफी थी कि ग्रोथ एट एनी कॉस्ट वो भी नहीं रही है। तो यहाँ पे अब आप लोगों को अडानी स्टॉक्स में क्या देखने को मिलेगा, जो वैल्यूएशंस आप लोगों को पहले देखने को मिले थे अब हो सकता है वो वैल्यूएशंस आप लोगों को अब ना देखने को मिले। और दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की आजकल ये न्यूज़ आ रही हैं, रोज कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो रहे हैं और सारा का सारा ध्यान अपने लोन्स को चुकाने पे लगा रहे हैं, यहाँ पे मुझे लगता है कि अडानी ग्रुप में बहुत लंबा कंसोलिडेशन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। देखिए जो इसमें फ्रॉड हटना था वो ऑलरेडी हट चुका है, स्टॉक्स जो हैं 60-70% गिर चुके हैं। अब बिल्कुल अडानी ग्रुप इतना भी बेकार नहीं है कि बिल्कुल जीरो ही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके से वो अपने प्रोजेक्ट्स को कैंसिल कर रहे हैं यहाँ पे जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स थे, जो एग्रेसिव ग्रोथ की वजह से जो इतना वैल्यूएशन मिला हुआ था वहाँ पे अब एक रुकावट देखने को मिलेगी जिसकी वजह से ये जो स्टॉक्स हैं अब एक लंबे कंसोलिडेशन फेज में जा सकते हैं। ये है मेरा पर्सनल ओपिनियन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बाकी आगे चल करके कोई नए डेवलपमेंट्स आएंगे तो वहाँ पे हम और डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस तरीके की शॉर्ट एंड इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।